मेरे सभी स्टूडेंटों को नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं, तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की एक सीरीज, जो आपके दिमाग में एक भूत बैठा हुआ है, एक डर बैठा हुआ है कि यार कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बहुत आसान, बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा आसान बनाने वाला हूं मैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि सर, सबसे आसान टॉपिक अगर कोई है टीजीटी का तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही है। सबसे आसान, सबसे जल्दी होने वाला, चुटकियों में क्वेश्चन होने वाला। देखते के साथ ही आप बता देंगे कि यस, ये सर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या ऑस्कुलेटिंग सीरीज है, या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, या कुछ और भी कंडीशंस हैं। कोई भी मुश्किल नहीं होने वाला। बस शर्त क्या है कि आप मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिए। जब आपको लगे कि हाँ, हमें इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा है, बहुत कुछ समझने को मिला है, बहुत आसान तरीके से हमने समझाया, तो आप मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज मैं आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ, और आज के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में नहीं आने वाली। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, किस तरीके से निकालेंगे, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं पहले कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में। चलिए इधर आ जाइए और ध्यान से समझिए, अच्छी तरीके से समझिए। देखिए ध्यान से, हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। चलिए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से पहले होती है सीक्वेंस। सीक्वेंस पे मैं अभी वीडियो नहीं लाया हूं, उस पर भी वीडियो लेकर आने वाला हूं। पहले कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। देखिए, अगर इस तरीके से लिखे हुए हैं आपके पास कोई नंबर ऑफ टर्म्स हैं, u1 u2 u3 u4 un तक, और ये सीक्वेंस की फॉर्म में लिखी हुई है। किस फॉर्म में लिखी हुई है? ये सीक्वेंस की। लेकिन हमें सीक्वेंस से थोड़ा आगे जाने वाले हैं, हमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करना है। तो इन टर्म को क्या करेंगे, आप ऐड कर लीजिए। u1 u2 u3 u4 अगर ऐड कर देंगे तो ये सीक्वेंस बन जाएगी सीरीज। कौन सी सीरीज बन जाएगी? सीक्वेंस बन जाएगी, आपकी सीरीज बन जाएगी। और हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किसका निकालते हैं? सीरीज का निकालते हैं, जो भी आपकी सीरीज चलेगी। एन टर्म तक भी जा रही है, और आगे कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है। कहां तक जा रही है सीरीज? इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर आप इसी सीरीज को एन टर्म तक लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख लीजिए, आर बराबर 1 से लेके यू आर, यहाँ पे वैल्यू आर की 1 से लेके एन तक है, तो ये सीरीज एन तक जाएगी। और इसी सीरीज को अगर आप इन्फिनिटी तक बनाएंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन एन बराबर 1 से इन्फिनिटी यू एन, इन्फिनिटी तक चली जाएगी। और ना ही ये लिखना है ना ही ये लिखना है, मत लिखिए कुछ भी, तो सिंपल सी बात है, समीशन यू एन लिख सकते हैं। किसी भी सीरीज का सम है ये, कितना? यू एन। चलिए, ये तो आपका हो गया कि सीरीज किस तरीके से है या किस तरीके से हमें लिखनी है। इसका ज्यादा कोई हमें यूज भी नहीं है। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी या डाइवर्जेंट कब होगी। एग्जाम में हमेशा यही पूछता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होने वाली है। कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होने वाली है, सिंपल सा कट बताऊंगा, सिंपल तरीका बताऊंगा, जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। देखिए, मैं पहले डेफिनेशन पढ़ लेता हूं, जो आपको कुछ भी समझ में ज्यादा अच्छी आने वाली नहीं है, फिर मैं अपनी भाषा में आपको समझाने वाला हूं। कन्वर्जेंट कब होने वाली है कोई भी सीरीज? ए सीरीज समीशन यू एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। किसी भी सीरीज को आप कन्वर्जेंट बोल सकते हैं इफ एस एन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड टर्म। मतलब एस एन क्या है? उस सीरीज का सम है, एन टर्म का। एस एन उस सीरीज के एन पदों का योगफल है, जो सीरीज उसने दे रखी है। हमने क्या करा? उस सीरीज के एन पदों का योगफल निकाल लिया, जिसका नाम दिया है एस एन। टेंड्स टू डेफिनिट फाइनाइट लिमिट एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव। एस एन में आप लिमिट लगाएंगे कितनी? इन्फिनिटिव। एस एन में लिमिट लगाएंगे कितनी? इन्फिनिटिव। और वो क्या आना चाहिए? एक डेफिनिट नंबर आना चाहिए, डेफिनिट फाइनाइट नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो जो सीरीज दे रखी है वो बनने वाली है कन्वर्जेंट। जिसे, जैसे कि ऐसा समझिए, किसी भी सीरीज का आपने सम निकाल लिया, तो किसी सीरीज का सम निकाला, कितना आया? एस एन आया।
इसमें आपने क्या करा, एक लिमिट लगा दी n बराबर इन्फिनेटिव, तो भाई कुछ तो आएगा ना निकल के, डेफिनिट फाइनाइट नंबर आएगा ना निकल के। उसे इसने नाम दे दिया s है, इसने कह रखा है कि उस डेफिनिट नंबर को s लिख दीजिए, तो इसने s लिख दिया। क्या आया, डेफिनिट फाइनाइट नंबर। क्या समझे, सिंपल सी बात है, किसी जो सीरीज दे रखी है उसका सम निकाल लीजिए, उसमें n बराबर इन्फिनिटिव लिमिट लगा दीजिए। अगर डेफिनिट फाइनाइट नंबर आया तो सीरीज होने वाली है कन्वर्जेंट। नहीं समझे? अरे भाई इसमें समझने की इतनी क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात बता रहा हूं कि जो सीरीज दे रखी है उसका सम निकाल लीजिए। सम मतलब योगफल, उसमें लिमिट n बराबर इन्फिनिटिव रख दीजिए। अगर फाइनाइट नंबर देता है कन्वर्जेंट आएगी। क्या आएगी, कन्वर्जेंट आएगी। सम ऑफ सीरीज निकाल लीजिए, n बराबर इन्फिनिटिव लिमिट लगा दीजिए, फाइनाइट नंबर देगा तो कन्वर्जेंट आएगी। नहीं समझ में आई बात? बिल्कुल भी नहीं आई ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए ये एक सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, ये एक सीरीज दे रखी है। इस सीरीज को चेक करना है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या कुछ और है। कन्वर्जेंट भी नहीं है, मतलब ऑस्कुलेट है, कुछ है, वो बात की बात है। अभी तो सिर्फ मैं कन्वर्जेंट पे बोल रहा हूँ, आगे तो मैंने बोला ही नहीं है। कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, ऑस्कुलेटिंग सीरीज भी हो सकती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो सकती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट भी हो सकती है, और बहुत सी कंडीशन है। स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत क्लियर कट से ये समझना है। सबसे पहले समझ रहे हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी होने वाली है। दोबारा समझा दूं, एक सीरीज दे रखी है, उसका सम निकाल लीजिए, n बराबर इन्फिनिटी लिमिट लगा दीजिए। अगर फाइनाइट क्वांटिटी देता है तो कन्वर्जेंट है। क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आएगी बात। देखिए एक सीरीज दे रखी है 1 2/3 2/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 2/3 की n-1। देखने से पता चल गया कौन सी सीरीज है भाई, ये जीपी है। कौन सी है, जीपी है। इसका सम निकालेंगे भाई, a बराबर 1 है और r बराबर कितना है 2/3 है, और n टर्म का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a 1 माइनस आर की n बटे 1 माइनस आर, तो कितना हो जाएगा एस एन बराबर 1 माइनस 2/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस के 2/3। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चले, देखिए 1 माइनस के 2/3 की पावर कितनी है, n 3, इसलिए गया 1/3 ऊपर चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, सीरीज का सम निकाल लिया, मतलब n टर्म का निकाल लिया है। अब इसमें लिमिट लगाने वाले हैं, लिमिट n बराबर इन्फिनिटिव लगाइए। 1 माइनस के 2/3 की पावर कितनी है, n। ये 3 कहाँ जाने वाला है, ऊपर। कितना है, 3 तो गया ऊपर, और 1 माइनस के 2/3 की पावर कितनी है, n। जरा इसमें लिमिट लगाइए, बोलिए मुझे क्या आने वाला है, लिमिट लगा के क्या आएगा जरा बताइए। देखिए भाई लिमिट n बराबर इन्फिनेटिव 2/3 की n, तो कितना हो गया 2/3 की इन्फिनेटिव। देखिए 2/3 1 से छोटा है, किसी की पावर इन्फिनेटिव होती है तो इन्फिनेटिव होती है, बट वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ये 1 से छोटा है, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। क्या समझे, 2/3 की पावर इन्फिनेटिव कितना होगा, 0, क्योंकि 2/3 1 से छोटा है, और 2/3 1 से बड़ा होता और ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती तो इन्फिनेटिव आता। तो ये कितना हुआ, लिमिट लगाएंगे तो ये कितना हुआ 3, 1 माइनस 0 कितना आया 3। 3 क्या है, डेफिनिट फाइनाइट नंबर, डेफिनिट फाइनाइट नंबर। अगर किसी सीरीज का हम n टर्म निकाल लें, नहीं सॉरी, किसी सीरीज का n टर्म का क्या निकाल लें, सम निकाल लें, और उसमें n बराबर इन्फिनिटी लिमिट लगा दें और फाइनाइट नंबर दे दे, सीरीज कन्वर्जेंट होगी, 100% सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो भाई सीरीज कैसी हो गई है, कन्वर्जेंट। कैसी हो गई है, कन्वर्जेंट। नहीं समझ में आया बात, अभी भी नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं,
जल्दबाजी कुछ नहीं है, हम भी कहीं नहीं जाने वाले, आज समझा के ही छोड़ेंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। एक बात जो मुझे अच्छी बतानी थी, देखिए जो मैं बता नहीं पाया, समझिए कहाँ गया आर, आर है 2/3, तो ये बात याद कर लीजिए। आर याद करिए, आर लेस देन 1 सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट। ये पूछता है एग्जाम में। और आर ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट। एग्जाम में यहां पे आर आपने निकाला, कितना आया 2/3, तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये सीरीज कन्वर्जेंट आने वाली है। अगर आपके पास जीपी चल रही है और आर आपने निकाला है और 1 से छोटा आया, 100% कन्वर्जेंट लगा दीजिए, और 1 से बड़ा और इक्वल है तो डाइवर्जेंट लगा दीजिए। समझ में आ रही है बात भाई? 1 से बड़ा होगा और इक्वल होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से भी पूछता है आपको। तो ये समझ में आ गई, कन्वर्जेंट सीरीज कब होगी। सीरीज का क्या निकाला, सम निकाला, लिमिट लगाई, फाइनाइट आया और कन्वर्जेंट आ गया। ठीक है, अब जरा डाइवर्जेंट सीरीज पता कर लेते हैं कि डाइवर्जेंट कब होगी। देखिए डाइवर्जेंट सीरीज कब होती है, ध्यान से देखिए। ए सीरीज समेशन un is said to be a divergent series if limit n बराबर इंफिनिटी इन सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म क्या आ जानी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी। मतलब ये है कि कोई भी सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, जब आप सीरीज का एन टर्म निकालने के बाद उसमें लिमिट लगाएंगे n बराबर इन्फिनिटी, और वो इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव हमें दे दे, कोई फाइनाइट क्वांटिटी ना दे, तो वो डाइवर्जेंट बन जाएगी सीरीज। नहीं समझे, दोबारा से समझाएं। किसी सीरीज की एन टर्म निकाल लीजिए, सम ऑफ एन टर्म निकाल लीजिए, सीरीज का सम ऑफ एन टर्म निकाल लीजिए और उसमें लिमिट n बराबर इन्फिनिटी रख दीजिए। लिमिट n बराबर इन्फिनिटी रखने के बाद अगर वो इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव हमें दे दे तो वो सीरीज होगी डाइवर्जेंट सीरीज, ना कि वो कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट तब होती है जब फाइनाइट नंबर दे, डाइवर्जेंट तब होगी जब वो इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव दे। नहीं समझ में आई? ए सीरीज समेशन un इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। किसी भी सीरीज को समेशन un को डाइवर्जेंट बोलेंगे कब, जब Sn द सम, Sn क्या है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म, एन टर्म का योगफल है Sn, टेंड्स टू आइदर इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव, जो हमें इन्फिनिटिव दे दे या माइनस इन्फिनिटिव दे दे। कब, जब हम उसमें कितना रखेंगे, n बराबर इन्फिनिटिव रखेंगे। Sn क्या है, किसी सीरीज का सम है, उसमें एन टर्म का, उसमें हमने n बराबर इन्फिनिटिव लिमिट लगा दी है, या तो इन्फिनिटिव आ जाए या माइनस इन्फिनिटिव आ जाए, तो सीरीज कैसे बनने वाली है, डाइवर्जेंट सीरीज बनने वाली है। क्लियर कट है, समझ में आ गया? सीरीज का एन टर्म का सम निकालिए, n बराबर इन्फिनिटिव लिमिट लगाइए, इन्फिनिटिव दे दे या माइनस इन्फिनिटिव दे दे तो वो डाइवर्जेंट बन जाएगी। लेकिन अगर फाइनाइट देगी तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी, जो मैंने अभी पहला बता दिया है। एक एग्जाम्पल से इसकी बात करते हैं। देखिए एक सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 n डॉट डॉट n तक। हमने क्या करा, इसका सम निकालिए। कितना निकालिए, इसका सम निकालिए। Sn 1 2 3 एक सीरीज चल रही है, सीरीज समीशन n बोलेंगे इसका सम, और समीशन n कितना होता है हमारे पास, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसका सम हो गया n प्लस 1 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीरीज की लिमिट लगाने वाले हैं। कितनी लगाने वाले हैं, Sn कितना आ गया, n बराबर इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे n बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला, इन्फिनिटी मिलने वाला। और जब इन्फिनिटी आएगा तो आंसर क्या आएगा, डाइवर्जेंट सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। समझ में आ गया डाइवर्जेंट कब होगा। कन्वर्जेंट सीरीज आपने समझ ली, डाइवर्जेंट सीरीज आपने समझ ली। अब हम जाने वाले हैं ऑस्कुलेटिंग सीरीज, जो ना कि कन्वर्जेंट होती है और ना ही डाइवर्जेंट होती है, उसे भी समझ लीजिए। ऑस्कुलेटिंग सीरीज मतलब ऑस्कुलेट करती है, ना ही डाइवर्जेंट है ना ही कन्वर्जेंट है, बीच में दोलन करने वाली है। ना ही डाइवर्जेंट होगी ना ही कन्वर्जेंट होगी। कब होगी मैं समझा देता हूँ। हमने क्या करा, किसी सीरीज का एन टर्म का सम निकाला, किसी सीरीज का एन टर्म का क्या निकाला है, सम निकाला है, ये आ गया। उसमें हमने क्या करा, लिमिट लगा दी है n बराबर इन्फिनिटी। कितनी लिमिट लगा दी है, n बराबर इन्फिनिटी। अब लिमिट लगाने के बाद कोई भी डेफिनिट फाइनाइट नंबर नहीं आता, कोई निश्चित वैल्यू नहीं मिलती है हमें, ना ही इन्फिनिटिव आता है और ना ही माइनस इन्फिनिटिव आता है। ऐसी सीरीज होती है ऑस्कुलेटिंग सीरीज।
सीरीज के एन टर्म का योगफल निकाल लीजिए। योगफल में n बराबर इन्फिनिटी लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगाने के बाद आपको कोई डेफिनेट नंबर नहीं मिल पाता है, एक या एक से अधिक नंबर देता है, या इन्फिनिटी भी नहीं मिलता या माइनस इन्फिनिटी भी नहीं मिलता, ऐसी सीरीज कहलाती है ऑस्किलेटिंग सीरीज। ऑस्किलेट करेगी, वो ना तो कन्वर्जेंट होगी ना ही डाइवर्जेंट होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक सीरीज है 2 -2 +2 -2 +2 -2 एंड डॉट 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 आगे तक जा रही है। तो इसका हम अगर सम निकालेंगे, एस एन मतलब सम, इसका क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम कैसे निकालेंगे इसका, ये बताइए जरा, क्या आने वाला है इसका सम, एंड इसका सम कितना आएगा 0 इफ नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एन कितनी है, सम है 1 2 3 4, देखो सम लिखा 1 2 3, तो आपस में कट जाएंगी, सम है तो 0 आ जाएगा। और एस एन बराबर इफ एन क्या है, ओड है, ओड टर्म है, ओड टर्म है तो एक टर्म बढ़ा दो, ये तो कट जाएंगी 1 2 3 4 आपस में कट जाएंगी, क्या बचेगा 2। मतलब ओड टर्म लेते हैं तो एक टर्म बच जाएगी 2, और सम लेते हैं तो सारी टर्म कट जाएंगे आपस में तो 0 आएगा। और सम लेते हैं तो 0 आएगा, और अगर ओड संख्या लेते हैं यहाँ से यहाँ तक तो एक टर्म बचेगी, बाकी इवन वाली कट जाएंगी, तो कितना आएगा 2 आएगा। तो कोई डेफिनेट नंबर तो दिया नहीं है इसने, एक बार 0 दिया, एक बार 2 दिया, ना इन्फिनिटी दिया ना माइनस इन्फिनिटी दिया। ऐसी सीरीज क्या कहलाती हैं, ऑस्कुलेटिंग सीरीज। ऑस्किलेटिंग सीरीज, ऑस्किलेट कर रही है। समझ में आ गया, दोबारा से समझिए। किसी सीरीज का एन टर्म का योगफल निकालिए, एन बराबर इन्फिनिटी में लिमिट लगा दीजिए, फाइनाइट नंबर अगर देता है कन्वर्जेंट, और अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी देता है डाइवर्जेंट, और अगर कोई भी नंबर नहीं देता है निश्चित तो ऑस्कुलेटिंग सीरीज। तो इस तरीके से हम सीरीज का पता कर सकते हैं। और आई होप आपको बहुत समझ में भी आ गया होगा, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या है, तो बड़ी आसान सीरीज है, इसे तो हम कर ही लेंगे, मगर ज़्यादा खुश मत होइए। कहानी अभी स्टार्ट कहाँ हुई है मेरे दोस्तों, कहानी तो अब बनेगी। ये तो सिर्फ टेलर था, ये तो सिर्फ टेलर था, कहानी तो अब बनने वाली है। अरे हम हर सीरीज का एन टर्म का सम भी तो नहीं निकाल सकते, प्रॉब्लम तो यही है सारी। अगर हम हर सीरीज की एन टर्म का सम निकाल लेंगे तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो जाती, हम सबका सम नहीं निकाल पाएंगे, यही तो कहानी है। इसी के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप निश्चित कर सकते हैं जिसका सम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम वास्तव में अब पढ़ेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। उसके लिए एक थ्योरम पढ़ लेते हैं छोटी सी, फिर हम आगे जाएंगे और आगे कुछ टेस्ट भी पढ़ेंगे, जो आपको ये तो निश्चित है कि आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो आपको पक्का समझ में आने वाला है, ये भी समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा एक थ्योरम पर डिस्कस करते हैं। ए सीरीज समीशन यू एन टू बी कन्वर्जेंट, कोई भी सीरीज जो है समीशन यू एन कन्वर्जेंट होगी, इट इज नेसेसरी कंडीशन। ये नेसेसरी कंडीशन है कि उसमें लिमिट लगाने के बाद कितना आ जाए, 0 आ जाए। ये कहना चाह रहा है आपसे कि ये एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि किसी सीरीज का आप क्या निकालेंगे, यू एन निकालेंगे, मतलब सम निकालेंगे और उसमें लिमिट लगाएंगे, और अगर 0 वो देता है तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। दिस इज ओनली नेसेसरी कंडीशन, नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी का मतलब समझ रहे हैं कि ये 50% बात ट्रू कह रहा है, 50% बात झूठ है इसकी। हम इसे प्रूव भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से गलत हो सकता है। और भी कह रहा है एवरी कन्वर्जेंट सीरीज, जो प्रत्येक कन्वर्जेंट सीरीज होगी, वी मस्ट हैव लिमिट यू एन बराबर 0। मतलब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर पक्का कहना चाह रहा है आपसे कि जो कन्वर्जेंट सीरीज होगी उसमें लिमिट लगाएंगे यू एन में तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे आपसे पक्का कह रहा है। आप समझने वाली बात है कि यहाँ पे यू एन क्या है, यहाँ पर यू एन क्या, अभी तो आपको ये भी नहीं बताया मैंने यू एन क्या है। अरे भैया यहाँ पर जो यू एन है एन टर्म ऑफ द सीरीज है, nth टर्म ऑफ द सीरीज। अभी मैंने क्या पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, एस एन पढ़ाया था, सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये क्या था, सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से समझेंगे, दिमाग को खोल लो अपना बढ़िया करके।
अब मैं पढ़ा रहा हूं कि यूएन क्या है। यहां पे यूएन क्या बोला है इसने, सीरीज का nth टर्म है। यहाँ पे सीरीज की nth टर्म है, इसने बोली नहीं है, मैं बता रहा हूं। यूएन क्या है सीरीज की, यहाँ पे nth टर्म निकालना जानते हैं सीरीज का। nवां पद वो है यूएन, उसमें लिमिट लगाएंगे n बराबर इन्फिनिटी, तो क्या आएगा 0। और पीछे क्या पढ़ाया था मैंने सीरीज का, ये पढ़ाया था कि सीरीज का एन टर्म का सम निकाल लीजिए और उसमें लिमिट लगा दीजिए, क्या आएगा, फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आएगा तो डाइवर्जेंट। लेकिन अब वो क्या कहना चाह रहा है, अब वो कहना चाह रहा है सीरीज की एन टर्म निकाल लीजिए, nth टर्म निकालिए सीरीज की आप, और nth टर्म निकालने के बाद उसमें लिमिट लगा दीजिए n बाय इन्फिनिटी, तो क्या आएगा 0 आएगा। बट दिस इज नेसेसरी कंडीशन, 100% ट्रू नहीं है ये। यहाँ पे बोलना चाह रहा है एवरी कन्वर्जेंट सीरीज सॉल्यूशन यूएन बी मस्ट हैव इतना 0। यहाँ पे कह रहा है कि सीरीज की प्रत्येक सीरीज कन्वर्जेंट होगी जब उसकी nth टर्म में लिमिट, nth टर्म कितनी आ जाए 0 आ जाए, लिमिट लगाने के बाद। अब भाई एक बात समझो मेरी जरा ध्यान से, पीछे मैंने क्या बताया था कि सीरीज का nth टर्म निकाल लीजिए, सीरीज की nth टर्म का योगफल निकाल लीजिए, और वो फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आएगा तो डाइवर्जेंट। अभी ये आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे ये कहना चाह रहा है कि सीरीज का n टर्म निकाल लीजिए, nवां पद, उसमें लिमिट लगाइए, 0 आएगा तो कन्वर्जेंट वरना तो डाइवर्जेंट। ऐसा इसने क्यों बोला है, ऐसा इसलिए बोला है, मैंने अभी पीछे बताया था आपसे कि हम हर सीरीज की n टर्म का सम नहीं निकाल सकते, लेकिन हर सीरीज का nवां पद तो निकाल सकते हैं। तो वो इसने बोलना चाह रहा कि सीरीज का nवां पद निकालिए, n बराबर इन्फिनिटी लिमिट लगाइए, 0 आएगा तो कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ पर कह रहा दिस इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी है। चलिए अब हम n टर्म से क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। ये क्या है, कोई सीरीज है, इसकी n टर्म बताइए क्या है, un। इसकी n टर्म भी जब बताएंगे आप क्या आएगी, 1/2 की 1, 1/2 की 2, 1/2 की 3, 1/2 की 4, 1/2 की 5, 1/2 की 6, 1/2 की n। सीरीज की n टर्म निकालनी है, निकालिए n टर्म आपने, उसमें लिमिट लगाइए un, लगाइए इसमें लिमिट, जरा क्या आया इन्फिनिटी, 1/2 छोटा है 1 से, क्या आएगा 0, 0 पे क्या आएगा डाइवर्जेंट, 0 पे क्या आएगा कन्वर्जेंट। ये क्या आ रहा है, ये तो कन्वर्जेंट आ रहा है, इसने बोला इसके अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट। इसने बोला है ना कि लिमिट n बाय इन्फिनिटी 0 आ जाए तो कन्वर्जेंट, लिमिट n बाय इन्फिनिटी 0 आ जाए तो कन्वर्जेंट। लेकिन un क्या है यहाँ पर un सीरीज का nवां पद है, वहां Sn था सीरीज के n पदों का योगफल। चलिए ये तो हमने क्वेश्चन करा है थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हमने पीछे पढ़ रखा है कि सीरीज के n टर्म का योगफल निकालिए, फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट। तो हम पिछले मेथड से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसकी n टर्म Sn निकालिए, क्या होगा a 1 माइनस आर की n अपॉन 1 माइनस आर, ये कितना है यहाँ पे 1/2, 1/2 की n, r कितना है 1/2, कितना हो गया 1 माइनस के 1/2, ये कितना आगा 1/2, 1/2 कट जाएगा। जरा लिमिट लगाइए इसमें, लिमिट n बराबर इन्फिनिटी Sn, लिमिट n बराबर इन्फिनिटी, Sn क्या है n टर्म, n टर्म का सम निकाल लें। यहाँ पे n में पद निकाला था, कितना आ गया 1 माइनस के 1/2 की पावर इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा 1। फाइनाइट नंबर है, क्या नंबर है फाइनाइट नंबर है। पिछली मेथड से करा जो हमने पीछे पढ़ा है कि सीरीज का n टर्म का योगफल निकालिए, फाइनाइट आगा तो कन्वर्जेंट, तो ये क्या हुआ कन्वर्जेंट। और हमने ये अभी जो पढ़ा है इस थ्योरम से कि सीरीज का nवां पद निकाल लीजिए और उसमें n बराबर इन्फिनिटी लिमिट लगाइए, 0 आएगा तो कन्वर्जेंट। तो ये बात तो यहाँ तक ट्रू हो गई, बिल्कुल सत्य हो गई इसकी बात। इसकी बात हमने सिद्ध कर दी, इसकी बात हमने क्या करी है सिद्ध करी है कि हाँ ये सही कह रहा था। हमने पिछली मेथड से भी करके देख लिया और इसकी मदद से भी करके देख लिया, और बात भी हमने प्रूव कर दी कि हाँ इसने बिल्कुल ट्रू कही है ये बात।
लेकिन इसने एक बात कही कि दिस इज नेसेसरी कंडीशन, नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। अब हम इसे फेल भी करके दिखाएंगे कि ये बात गलत कह रहा है हमसे। इसने जो कहा है वो गलत भी है, इसने जो कहा है वो गलत भी है, हम उसे फेल करके दिखाएंगे। उसे फेल करने के बाद इसकी बात को फेल करेंगे हम, और फेल करने के बाद हम कुछ ऐसा लाएंगे जो 100% ट्रू हो, कुछ ऐसा लाएंगे जो 100% ट्रू हो। वो ऐसा क्या है? वो ऐसे टेस्ट है जहां पर हम पहुंचने वाले हैं। अभी तो हम टेस्टों पर पहुंचे ही नहीं है। उन टेस्टों की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम क्यों उन टेस्टों को याद करेंगे? क्यों हम उनके टेस्टों को, 7 या 8 टेस्ट हैं, हम क्यों उन टेस्टों को पढ़ेंगे? उसका रीजन है, अभी हम उनके रीजन पर पहुंचने वाले हैं। तो चलिए हम पहले से फेल करते हैं कि ये जो कह रहा है नेसेसरी कह रहा है, सफिशिएंट, ये फेल कर रहा है, तो हम इसकी बात को भी फेल करते हैं। अभी तो हमने इसकी बात ट्रू करी है दोनों तरफ से, लेकिन हम इसे फेल करके दिखाते हैं। देखिए कैसे करते हैं। बस एक क्वेश्चन है, एक सीरीज है, और हमें इसका क्या निकालना है, इसे चेक करना है कि ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये सीरीज क्या है हमारी, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब हम भैया कैसे चेक करेंगे? देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं करने के, हमारे पास 2 तरीके हैं करने के। फिलहाल अभी तो हमारे पास 2 ही तरीके हैं, और आगे जाकर बहुत सारे आने वाले हैं। एक तरीका यह है कि सीरीज की एंड टर्म निकाल लीजिए, उसमें इन्फिनिटी लिमिट लगा दीजिए, 0 आएगा तो कन्वर्जेंट होगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि सीरीज के एंड टर्म का योगफल निकाल लीजिए और फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट होगा। तो हम पहला तरीका देखते हैं, सीरीज का एंड टर्म निकालते हैं। एंड टर्म ऑफ द सीरीज, nth term of the series, सीरीज की एंड टर्म निकालिए। सीरीज की एंड टर्म निकालेंगे तो उसे किस चीज से लिखते हैं? un से लिखते हैं। 1/1, 1/√2, 1/√3, 1/√4 एंड डॉट डॉट 1/√n। तो ये हो गया एंड टर्म। अब इसमें लिमिट लगा देंगे n बाय इन्फिनिटी, कितना आया? इन्फिनिटी कितना आया? 0। और 0 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर? कन्वर्जेंट। क्या होना चाहिए आंसर? कन्वर्जेंट। क्या होना चाहिए आंसर? कन्वर्जेंट। बट दिस इज नॉट ए कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है ही नहीं सीरीज। मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि इसने तो वैसे भी पहले से ही बोल रखा कि नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट तो है नहीं, ये कन्वर्जेंट नहीं है। हमारे पास जो मैंने अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया कि सीरीज के n पदों के योगफल निकाल लीजिए, फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आएगा तो डाइवर्जेंट। वो 100% ट्रू है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है, उससे आंसर 100% सही आएगा। तो हम उसी पे जाने वाले हैं। इस सीरीज का क्या निकालेंगे? nth टर्म का सम निकालेंगे। इस सीरीज का क्या निकालेंगे? n टर्म का सम निकालेंगे। अब इस सीरीज का n टर्म का सम निकालना थोड़ा मुश्किल है। इस सीरीज के n टर्म का सम निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसका मतलब हम हर किसी सीरीज का n टर्म का सम निकाल नहीं सकते। उसके लिए हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो गणितज्ञ हैं, महान गणितज्ञ, तो उन्होंने कुछ टेस्ट बता दिए कि भाई तुम ना तो इस मेथड से करो ना पुराने मेथड से करो, हम आपको कुछ टेस्ट दे देते हैं, आप उन टेस्टों का यूज करिए, इन मेथड को ही मत लगाइए, कन्फ्यूजन वाले मेथड मत लगाइए। कन्फ्यूजन वाला मेथड सिर्फ ये वाला है, पहला वाला तो है ही नहीं, लेकिन पहला वाला मेथड लगेगा क्यों नहीं? क्योंकि हम हर सीरीज का सम नहीं निकाल सकते। देखिए हम इस सीरीज का सम निकालने का प्रयास करते हैं, कैसे निकालेंगे इस सीरीज का सम, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। पुराने मेथड से करेंगे ना सर। देखिए 1 छोटा है 2 से, छोटा है 3 से, छोटा है 4 से, एंड डॉट डॉट छोटा है n से। तो √1 भी छोटा होगा √2 से, छोटा होगा √3 से, छोटा होगा √4 से, एंड छोटा होगा √n से। उल्टा कर दीजिए, 1/√1 ग्रेटर होगा 1/√2 से, ग्रेटर होगा 1/√3 से, ग्रेटर होगा 1/√4 से, ग्रेटर होगा 1/√n से। अच्छा अब हमें क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे? 1/√2, 1/√3, 1/√4 एंड डॉट डॉट 1/√n बराबर। देखिए 1 n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो 1 क्या होगा? 1 ग्रेटर एंड इक्वल होगा किससे? 1/√n से।
1/√2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल किससे होगा, 1/√n से। 1/3 भी क्या होगा, 1/√n से ग्रेटर देन इक्वल होगा। 1/√n भी ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, 1/√n से। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/√n के। ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 1/√n के। ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 1/√n के। एंड डॉट डॉट ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 1/√n के। इनका सबका सम कर लीजिए, जिसे हम क्या कहेंगे, सम। सम को हम किससे लिख रहे थे, एसएन से। एन टर्म को किससे लिख रहे हैं, दिख रहे हैं, यूएन से। तो इसका सम आएगा 1/√n 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 एन बटे √n। √n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, n√n अपॉन n कट गया, कितना आया, √n। मतलब इस सीरीज का जो सम आया है वो कितना आया है, इस सीरीज का जो सम आया है वो √n आया है। जो मैं पिछला मेथड शुरू में बताया था कि किसी सीरीज का सम निकालिए एन टर्म का, उसमें लिमिट लगा दीजिए n बराबर इन्फिनेटिव। कितनी लिमिट लगा दीजिए, n बराबर इन्फिनेटिव। मैंने लगाई लिमिट n बराबर इन्फिनेटिव, किसमें, इसमें। क्या आया, क्या आया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव पे मैंने क्या बताया था, डाइवर्जेंट। क्या बताया था, डाइवर्जेंट। और अभी आप क्या कह रहे हो, यहां पर जीरो आने से कि नहीं भैया ये तो कन्वर्जेंट है। और मैं क्या कह रहा हूं पिछले मेथड से, जो 100% ट्रू था, कि नहीं ये तो डाइवर्जेंट है। यस, दिस इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट ही है, ये डाइवर्जेंट ही है। इसका मतलब इस मेथड से ये नेसेसरी कंडीशन है, ना कि सफिशिएंट कंडीशन है। इस मेथड से सही आंसर नहीं आने वाला, सही आंसर नहीं आने वाला। सही आंसर किस तरीके से आने वाला है, आपका सीरीज की एन टर्म का योगफल निकाल लीजिए। फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आएगा तो डाइवर्जेंट, कुछ नहीं आएगा तो ऑस्कुलेटिंग सीरीज। बट प्रॉब्लम आई कहां, हम तो हर सीरीज का सम निकाल लेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। हमसे सीरीज का सम ही तो नहीं निकलने वाला। अरे इसका भी सम हमसे कैसे निकला है, इसका भी सम हमसे आसानी से नहीं निकला, यही तो प्रॉब्लम आई। कैसे निकाला, ये निकाल कर लाए। क्या हम ये काम करते रहेंगे सीरीज का सम निकालने के लिए, हमसे सभी सीरीज का सम नहीं निकल सकता जल्दी से। इसके लिए हमने नहीं, हमारे महान गणितज्ञों ने टेस्ट बनाए हैं, 7 टेस्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उनकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हम हर सीरीज का सम जल्दी से नहीं निकाल सकते, और अगर nth टर्म निकालेंगे तो वो उसका आंसर गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए हम अब यूज करेंगे 7 टेस्टों का, जो वास्तव में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम उन टेस्टों पर क्यों जा रहे हैं। इसलिए उन टेस्टों पर जा रहे हैं क्योंकि हमसे जो है सीरीज का सम नहीं निकलेगा डायरेक्टली। तो इसलिए हम उन टेस्टों को पढ़ेंगे और उन टेस्टों के थ्रू हम समझेंगे कि क्वेश्चन होना कैसे है। 7 टेस्ट है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए मैं अब आपके सामने वो टेस्ट लेकर आने वाला हूँ जिनकी हमें बहुत जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं वो पढ़ा देता हूँ। चलिए अब आपको पता चल गया होगा कि हम टेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास हम हर किसी सीरीज का जो है एन टर्म का सम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम जो है कुछ टेस्ट पढ़ेंगे। इसके लिए हमने 7 टेस्ट बताए हैं, 7 टेस्ट है हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको ये 7 टेस्ट समझा देता हूँ क्या क्या होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास कंपैरिजन एंड पी टेस्ट। सबसे पहला है हमारे पास कंपैरिजन एंड पी टेस्ट। कोई सीरीज चल रही है u1 u2 u3 un, सीरीज का एन टर्म निकाल लीजिए un और vn निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगा मैं अभी क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और लिमिट लगा दीजिए n बराबर इन्फिनेटिव un बटे bn। क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, बल्कि जीरो नॉन जीरो आना चाहिए। और bn की वैल्यू कितनी है, 1/n की p है। अब n की पावर में जो लिखा हो, n की पावर में p लिखा है। अब p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आंसर बोलेंगे कन्वर्जेंट, p की वैल्यू 1 से छोटी है 1 के बराबर होगी तो आंसर क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे। मैं सिर्फ देख के ही बता दूंगा उसका आंसर कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। सोल्यूशन हमें नहीं करना है, सिर्फ मैंने टेस्ट लिखा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टली मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। इसके बाद हमारे पास है कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट में क्या होता है कि कोई सीरीज चल रही है, उसकी पावर में n अगर आ जाएगा तो वहां कोची रूट टेस्ट लगा देते हैं, जो सब टेस्टों से उल्टा होता है।
सब टेस्टों में ग्रेटर पर कन्वर्जेंट होता है, इसमें उल्टा होता है डाइवर्जेंट, और लेस एंड इक्वल पर क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और ये कभी भी टेस्ट फेल नहीं होता है, कभी भी टेस्ट फेल होता ही नहीं। इसके बाद दो टेस्ट पढ़ लिए हमने। इसके बाद हम पढ़ेंगे डी एलिमिनेटेड रेशियो टेस्ट। लिमिट एन बाय इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू एक से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट, एक से छोटी होगी तो डाइवर्जेंट, और अगर एक आ गया तो फेल हो जाएगा। ये टेस्ट फेल हो जाएगा। कैसे फेल होगा, क्या होगा फेल होने के बाद, क्या करेंगे हम, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये रेबिश टेस्ट है, ये इसका क्वेश्चन एग्जाम में किसी कीमत पर नहीं आने वाला, टीजीटी में या एलटी में। फिर मैं बता देता हूँ, लिमिट एन बाय इन्फिनिटी एन यू एन बटे यू एन प्लस वन माइनस वन, अगर लगाते हैं एक से बड़ा कन्वर्जेंट एक से छोटा डाइवर्जेंट बराबर एक तो फेल। ठीक है। इसके बाद है लोगरिथमिक टेस्ट, जो भी एग्जाम में नहीं पूछता, इसका भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट, इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा किसी कीमत पे भी। इसके बाद है एक सीरीज अल्टरनेटिव चलती है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, उसमें लगता है लेबनिज टेस्ट, उसका क्वेश्चन जरूर पूछता है। लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज कैसी होनी चाहिए, अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव और डिक्रीजिंग होनी चाहिए, एक टर्म दूसरी टर्म से डिक्रीज होनी चाहिए। उसमें भी क्या करेंगे, सीरीज का एन टर्म निकाल लेंगे और क्या आना चाहिए आंसर, अगर जीरो आ गया लेबनिज टेस्ट से एन टर्म निकालिए, जीरो आ गया तो सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट। कभी भी लेबनिज टेस्ट से आंसर डाइवर्जेंट नहीं आता, कभी भी लेबनिज टेस्ट से आंसर डाइवर्जेंट नहीं आता, आएगा तो कन्वर्जेंट आएगा। अगर जीरो नहीं आया किसी वजह से, एन टर्म जीरो नहीं आई है लेबनिज टेस्ट में लगाने के बाद, तो आंसर क्या कह सकते हैं, ऑस्कुलेटिंग सीरीज बोल सकते हैं। ऑस्कुलेटिंग सीरीज बोलेंगे, कन्वर्जेंट होगी या ऑस्कुलेटिंग होगी, डाइवर्जेंट नहीं होगी। तो हम ज़्यादा टेस्ट नहीं पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए, बहुत हल्के टेस्ट हैं, क्वेश्चन देखते के साथ ही बता दूंगा कि इसमें कैसे होगा, और बड़े आसान तरीके से एक एक लाइन में क्वेश्चन करने वाला हूँ। हम ज़्यादा टेस्ट नहीं पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ये वाला कंपेरिजन पी टेस्ट, एक पढ़ेंगे कोचुलुट टेस्ट, और अधिक से अधिक जरूरत पड़ेगी तो डी एलिमिनेटेड रेशियो टेस्ट, और मैक्सिमम जरूरत पड़ेगी तो लेबनिज टेस्ट। इससे आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन इसका पूछता है या इसका पूछता है या इसका पूछता है, इसका भी कभी कभी पूछता है। तो सबसे पहला टेस्ट मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कंपैरिजन एंड पी टेस्ट। कंपैरिजन एंड पी टेस्ट, पूरा मेथड नहीं बताऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं कि कैसे होने वाले हैं। तो देखिए कंपैरिजन एंड पी टेस्ट के क्वेश्चन ला रहा हूं, और बहुत आसान है और एग्जाम में जरूर पूछेगा आपसे, और बड़े सिंपल लगेंगे आपको। तो देखिए क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है कि कैसे होने वाला है। अच्छा, सबसे पहला टेस्ट पढ़ा रहे हैं आपको कंपैरिजन एंड पी टेस्ट। कंपैरिजन एंड पी टेस्ट वहाँ यूज होता है जहाँ पर सीरीज में एक्स नहीं आता, एक्स बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पर, तो आप पहचान कर लेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। और उसमें फैक्टोरियल भी नहीं होता, फैक्टोरियल 1 2 3 भी नहीं आता है, तो वहाँ पर कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन कोई ये स्पेशल पहचान नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस के तौर पर बोल रहा हूँ कि उसमें एक्स नहीं आता है जो आपका कंपैरिजन एंड पी टेस्ट होता है। तो मैं कंपैरिजन एंड पी टेस्ट के कुछ क्वेश्चन लाया हूं, ध्यान से समझिए, देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन एंड पी टेस्ट के लिए क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था यूएन निकाल लीजिए और वीएन निकाल लीजिए, उन्हें भाग करिए तो फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। फिर बीएन कितना होना चाहिए, 1/n की पी का होना चाहिए, पी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटी या बराबर होगी 1 के तो डाइवर्जेंट। कोई प्रोसेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखिए यूएन क्या आएगा सीरीज का, nth टर्म ऑफ द सीरीज, n पद, सारी सीरीज कौन सी होंगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, सारी सीरीज होंगी समांतर श्रेणी। 1 1 1 1 तो सिंपल सी बात है 1 ही आएगा। √1 √2 √3 √4 √5 तो कितना आएगा, कितना आएगा, √n आएगा। ठीक है, ये un ही bn है, un ही bn है। तो चाहे आप un से क्वेश्चन कर लीजिए या bn से क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए मैं bn से कर लेता हूं, थोड़ा समझ में अच्छा आएगा। bn निकालते हैं तो un से निकलता, अगर यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ होता, अगर ऐसा होता √n+1 और ऊपर होता n-1, तो इसका bn क्या होता, तो इसका bn होता जो यहाँ पे माइनस है, n के साथ चाहे कुछ जुड़ा हुआ हो, चाहे कुछ घटा हुआ हो, चाहे उसकी मल्टीप्लाई में हो, सब छोड़ दो, खाली n उतार दो।
ऐसे ही यहाँ से कुछ भी जोड़ा हुआ हो, कुछ भी घटा हुआ हो, कुछ भी मल्टीप्लाई में सब हटा दो तो बी एन ये होता, या ये भी हटा देते और ये भी हटा देते। लेकिन अब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यू एन है तो यू एन ही बी एन है। यू एन चाहे आप बी एन निकालिए चाहे यू एन निकालिए, उसी से हो जाएगा। तो यही यू एन है, यही बी एन है। कितना है यहाँ पे एन की पावर 1/2 लिखा हुआ है। अच्छा मेरे पास फॉर्मूला है बी एन बराबर 1/n की पी, कम इसे पी टेस्ट बोलते हैं। कंपेरिजन तो मैंने लगाया ही नहीं है, कंपेरिजन तो आप उसमें लगाएंगे एकेडमी में, पूरा सोल्व करेंगे क्वेश्चन, हम तो सोल्व भी नहीं करेंगे, खाली बी एन बताएंगे। बी एन कितना है एन की पावर 1/2 की फॉर्म में। पी की वैल्यू बताओ कितनी है, पी की वैल्यू ये है। पी की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी या छोटी, एक से छोटी, एक से छोटी तो आंसर डाइवर्जेंट, एक से छोटी तो आंसर डाइवर्जेंट, एक से बड़ी तो आंसर कन्वर्जेंट। अभी तो बताया था कि 1/n की पी में p ग्रेटर 1 कन्वर्जेंट और p लेस एंड इक्वल 1 तो डाइवर्जेंट। तो इसका आंसर क्या आया, डाइवर्जेंट है। आगे देखिए अब इसका un क्या आएगा 1/√n। tan इनवर्स x का एक्सपेंशन कर दीजिए, x माइनस एक्स की 3/3, पहला पद लिखिए x माइनस एक्स की 3/3 एंड डॉट, मत लिखो आगे, कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, सब छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। कोई सी जगह कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, चाहे उसके कितने भी पद लिख लो। डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी, चाहे कितने भी पद लिख लो। हम लिख ही नहीं रहे इसके आगे पद। कितना आया 1/n की पावर 1 और 1/2 कितना आया 3/2, 1 और 1/2 कितना आया 3/2। मैंने बताया था बी एन बराबर 1/n की पी, यही यू एन है यही बी एन है। हम यू एन का यूज नहीं कर रहे, यही यू एन है यही बी एन है, कैसे भी बोल दो यही यू एन है और यही बी एन है। तो भाई यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आई है, पी की वैल्यू कितनी आई है 3/2। एक से बड़ी है या छोटी है, एक से बड़ी है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट आ गया इसका आंसर भी। एक से बड़ी है तो कन्वर्जेंट। चाहे आप यू एन मत लिखिए, बी एन ही लिखिए डायरेक्ट से, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है। आप यू एन लिखिए ही मत, इसे बी एन लिखिए डायरेक्ट। इस पर आ जाइए, ये कह रहा है कि एक सीरीज चल रही है और ये कन्वर्जेंट है, लेकिन कब। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, ये कह रहा है कन्वर्जेंट है लेकिन कब, इफ p की वैल्यू क्या है, इसमें से p की वैल्यू क्या है ये हमें बतानी है। देख लीजिए सीरीज, अब हमें un कितना आ गया, un चाहे लिखो मत लिखो, चाहे bn लिख लो डायरेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 3 4 5 6 n+1, 1 2 1, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 1 की p 2 की p 3 की p 4 की p n की p। इसे un लिखो ताकि आपको क्लियर हो जाएगी। 2 3 4 5 n+1, 1 की पी 2 की पी 3 की पी 4 की पी 5 की पी सीरीज चल रही है तो बी एन। ये आपके समांतर श्रेणी चल रही है, समांतर श्रेणी में कौन सा फॉर्मूला लगता है a प्लस n-1 × d, सब में यही चलेगा। इसे आप यू एन लिखिए क्योंकि आपको यू एन और बी एन में थोड़ा अंतर भी बता दूंगा कि कैसे निकलता है। ये यू एन, लेकिन हमें तो जरूरत बी एन की है। मैंने क्या बताया था कि यू एन में अगर कुछ है +1 हो -1 हो मल्टीप्लाई में कुछ हो, सब छोड़ दो, कुछ नहीं उतारना, खाली n उतारना, ये छोड़ो +1, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर अगर 2 भी होता तो उसे भी छोड़ देते, उसका भी कोई रोल नहीं है, सिर्फ n की पावर उतारनी है। ऊपर का n नीचे का n, ऊपर का n नीचे का n, ऊपर का n है नीचे का n की p है। तो bn कितना आया भाई, नीचे को ले जाओ तक n की पावर p -1, ये नीचे एक पावर घट जाएगी ना इसमें से, ये आया। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला ये है कि bn बराबर 1/n की p में अगर p x से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, p x से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट, या इक्वल 1 के होगा तो भी डाइवर्जेंट। तो मेरे पास कंडीशन, मुझे क्या दिखाना, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट के लिए मेरे पास ये कंडीशन है कि इफ p ग्रेटर 1 तो कन्वर्जेंट, ये मैं जानता हूं। अब क्वेश्चन में p की जगह कौन बैठा है भाई, मेरे पास तो फॉर्मूला ये होता है ना 1/n की पावर p। अगर p x से बड़ा होगा कन्वर्जेंट, x से छोटा या बराबर होगा 1 के तो डाइवर्जेंट, ये तो p टेस्ट है। लेकिन p की जगह कौन बैठा है p-1, तो p-1 अगर ग्रेटर 1 होगा, ये वाली वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो आंसर क्या आएगा कन्वर्जेंट। 1 को इधर ले जाओ तो p की वैल्यू कितनी होगी ग्रेटर 2, कन्वर्जेंट। कौन सा आंसर ठीक है, ये वाला आंसर ठीक है। नहीं समझ में आया। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि नहीं भैया ये बताइए कि ये आपका आंसर जो है डाइवर्जेंट कब होगा, p की वैल्यू क्या होगी कि ये डाइवर्जेंट होगा, तो भैया डाइवर्जेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, डाइवर्जेंट होने के लिए क्या है 1/n की p में p ग्रेटर 1 हो कन्वर्जेंट, p लेस एंड इक्वल 1 हो डाइवर्जेंट।
तो ये वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। अब ये की जगह कौन बैठा है, P-1 P-1 छोटा होना चाहिए 1 से, तभी तो डाइवर्जेंट होगा, या इक्वल होगा होना चाहिए 1 से, तभी तो डाइवर्जेंट होगा। तो P लेस इक्वल 1 को जल्द जाओ 2। तो P की वैल्यू अगर 2 से छोटी होगी तो आंसर क्या होता है इसका, डाइवर्जेंट। लेकिन इसने इस पर डिस्कस ही नहीं करा है, खाली कन्वर्जेंट पर डिस्कस करा है, तो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा, इसे देखिए, इसे देखिए, इसका UN क्या आएगा, इसे चेक करना है कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। कुछ नहीं करना, 1 प्लस n की पावर कितना है 1/2 माइनस n की कितना है 1/2 अपॉन में कितना है n। 1 प्लस x की n से इसका एक्सपेंड कर दीजिए, 1 प्लस x की n से इसे खोल दीजिए, सिर्फ पहला पद लिख दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। हमें करना क्या है, पहला पद तो यह है, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया हमने, ये 1/2 पहला आ जाएगा। क्या मैंने गलत करा कुछ, हाँ मैंने गलत कर दिया। एक काम करिए, पहला n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से तो उसकी पावर 1/2 बाहर आ जाएगी, यहाँ से भी ले लीजिए n कॉमन, तो उसकी पावर भी 1/2 बाहर आएगी, तो n की पावर 1/2 तो ले ली बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो बचेगा 1, जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/n बचेगा, और यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे n चली रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पर बाद में कर लेंगे। ठीक है, क्या करा मैंने, यहाँ से n कॉमन ले लिया, क्यों लिया अभी बताएंगे। n यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/n बचेगा, यहाँ से भी बाहर आ गया निकल के। अब 1 प्लस x की n से इसे एक्सपेंड कर दो, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, ये क्वेश्चन सब कर रब कर दें। इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी n बटे 1 प्लस n रूट n प्लस 1, इसे रब कर दो। देखिए अब मैं 1 प्लस एक्स की n से इसे एक्सपेंड करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, पहला पद लिखूंगा, ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 यहाँ आ गया 1/n, और बाकी पद छोड़ दी, हमें जरूरत नहीं है उनकी, -1। इसे n को नीचे ले जाओ, n की पावर 1 है, यहाँ पे कितना 1/2, 1 माइनस 1/2, तो UN बराबर कितना आया, इससे कर दिया, बाकी छोड़ दिए, n की पावर कितना आ गया 1/2 n की पावर। अब UN के बाद BN निकालते हैं, निकालो निकालो ना मत निकालो, UN से ही काम चल जाएगा। लेकिन BN क्या होता है, BN में क्या है, सब कुछ छोड़ देते हैं, कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ हो रहा है, सिर्फ n उतारते हैं, सिर्फ n को लिखते हैं। n की पावर में कुछ है तो उसे जरूर लिखना पड़ेगा, उसके बगैर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कुछ है n के, ऐड हो रहा है कुछ, सब्ट्रैक्ट कुछ हो रहा है, छोड़ दो, सब छोड़ दो, कुछ नहीं लिखना। तो हमें कितना लिखना पड़ेगा 1/n, ये तो हमने छोड़ दिया, इसका कोई रोल नहीं है। और अपॉन में कितना है n की पावर 1/2, तो कितना हो गया n की पावर 1 प्लस 1/2 3/2। इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, bn बराबर 1/n की p से, तो p की वैल्यू कितनी आई 3/2, p की वैल्यू कितनी आई 3/2, p की वैल्यू कितनी आई 3/2, p ग्रेटर है 1 से, तो आंसर क्या आया कन्वर्जेंट। bn बराबर 1/n की p में अगर p 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो डाइवर्जेंट, तो 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, UN कितना हो गया n/1 प्लस n रूट n प्लस 1। अब हमें bn निकालना, अगर अब तक आपको bn निकालना नहीं आया तो आप समझ लो bn, अब समझ लो ध्यान से। देखिए bn में n उतार दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, n उतारिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, n यहाँ से उतारा, n उतारा, यहाँ से उतारा, और यहाँ से उतारेंगे रूट n, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इनका कोई रोल नहीं है, काटो। n की कितना आया 1/2, किससे कंपेयरिंग करेंगे n की p से, p ग्रेटर 1 कन्वर्जेंट, p लेस देन इक्वल 1 डाइवर्जेंट, p रहा क्या आया 1/2, लेस देन 1 है, आंसर क्या आया डाइवर्जेंट। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है डाइवर्जेंट। कुछ क्वेश्चंस हैं जरा ध्यान से समझ लीजिए, 6 7 8 9 10 11 12 13 ये क्वेश्चन है सारे, ये हमें चेक करने हैं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में। चलिए इन क्वेश्चनों को जरा ध्यान से समझिए, अगर ये क्वेश्चन आपके 100% समझ में आने वाले हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे,
काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसका बताना है ये क्या होगा। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1/1 की पी, 2 की पी, 3 की पी, n की पी। ये तो मैंने बता रखा है, 1/n की पी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये un बराबर, या इसे bn भी मान लीजिए, p ग्रेटर 1 कन्वर्जेंट, p लेस एंड इक्वल 1 डाइवर्जेंट। तो इसका ऑप्शन में तो जो ऑप्शन में दे दे वही आंसर ठीक हो जाएगा। ये वाला कराइए। बताइए इसका un कितना होगा, n की पावर 1/2 और 2n की 5 प्लस 1। और मैं इसका bn निकालूंगा तो कितना होगा, सिर्फ n की पावर 1/2 उतार लो और 2 भी मत उतारो, 1 में उतारो, सब छोड़ दो, n लिख लो खाली, n की पावर 5। तो कितना हो जाएगा, 1/n की पावर 5 में से 1/2 हटाओ, कितना हुआ, n की पावर 2 पंजे 10, नहीं 5 नहीं 10 में से गया, कितना आ रहा, 9/2। 5 में से 1/2, 9/2। तो भैया यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, p बराबर है 9/2, p ग्रेटर 1। तो आंसर क्या आएगा, कन्वर्जेंट। समझ में आ गया, ठीक है, सही करा मैंने। 5 में से 1/2, 2 पंजे 10 में से 9, ठीक करा। चलो इस बात 1 2 3 4 5 6 n लिख सकते हैं। ये एक समांतर श्रेणी चल रही है सारी, एपी चल रही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 3 5, 1 3 5 कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, डी 3 में से 1 गया 2, एक तो ये आएगी सीरीज। दूसरी है 2 4 6, वो तो 2n आ जाएगा, आप करके देख लेंगे। चाहे तो n से n काट भी दो, कितना आ गया, 1/2। ये आ गया 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, 2n और 2 में से क्या 1, 2 से 2 कट गया, ये आया। इसमें ये आया un। अब आप bn बताओ कितना होगा। bn होगा, देखो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये कुछ मत लिखो, खाली n लिख दो। n की पावर 1 है, तो p बराबर कितना आया, 1। 1 पे क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो ये क्या आया आंसर, डाइवर्जेंट। इस पर आ जाओ un बराबर, इस पर आ जाओ un बराबर, इसे थोड़ा सोल्व कर लो, यहाँ से n कॉमन ले लो, n यहाँ से लो तो n यहाँ से अंडर लग आ जाएगा बाहर, 1/2। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n की 1/2 माइनस 1। थोड़ा इसे हल कर लो, इसे एक्सपेंड कर दो बाइनरी थ्योरम से, 1 प्लस 1/2 1/n, बाकी छोड़ दो -1, इससे ये कट गया। तो un बराबर कितना आ गया, n की पावर 1/2 और 1/2n, यही bn है। अगर bn लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 छोड़ दो बस, यहाँ से 2 छोड़ दो, यहाँ से n की पावर कितनी है 1 और 1/2 घटा दो, तो n की पावर 1/2। p की वैल्यू कितनी आई, 1/2। 1/2 पे क्या होता है, डाइवर्जेंट, 1 से छोटा है ना। चलिए यहाँ जाइए, साइन 1/n, साइन x का एक्सपेंशन कर दीजिए। साइन x का एक्सपेंशन x से स्टार्ट होता है, x में आ गया 1/n, बाकी बच छोड़ दीजिए। n की पावर कितनी है, 1 है, यही un है, यही bn है। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 पे क्या होता है, डाइवर्जेंट। कोस x का एक्सप्रेशन कितने से स्टार्ट होता है, 1 से। तो इसका un कितना आ जाएगा, 1 को क्या लिख सकते हैं, n की 0। p रहा कितना मिला, 0, छोटा है 1 से, तो क्या है आंसर, डाइवर्जेंट। इसे कर लीजिए, un बराबर कितना है, 1/√n। साइन x का एक्सपेंशन कर दीजिए, x से स्टार्ट होगा, पहला पद लिखिए 1/n, बाकी छोड़ दीजिए, यही un है, यही bn है। कितना आया, n की पावर 1 और 1/2, 3/2। p क्या आया, 3/2, ग्रेटर है 1 से, क्या आएगा, कन्वर्जेंट। क्या आएगा, कन्वर्जेंट। क्या आएगा, कन्वर्जेंट। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। चलिए साइन x², साइन x का एक्सपेंशन कर दीजिए x से, साइन x का एक्सपेंशन कर दीजिए x से। x से करेंगे तो पहला पद n² आएगा और आगे के पद हमें लिखने नहीं है। बोलो p की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देख लीजिए, p की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 2 पे क्या होता है, 1 से बड़ा, ग्रेटर 1, क्या आ गया, कन्वर्जेंट। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से। चलिए लास्ट चल रहे हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, और मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसके कंपेरिजन पी टेस्ट के। इसके बाद नया टेस्ट लेकर आएंगे, कोचिंग टेस्ट। चलिए एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छे से ढूंढते हैं कहीं से। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये सीरीज है हमारी कन्वर्जेंट, बोला कि नहीं बोला, बोला है। ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, लेकिन इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कन्वर्जेंट होने के लिए ट्रू है।
ये हमें बतानी है। देखिए UN बताइए 2 3 4 n+1 1 2 3 n की क्यूब। अब सीधा सीधा BN निकालो, n की 1 छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं है इसकी, n की p लिख लीजिए और नीचे n की q लिख लीजिए। इसे नीचे को ले आइए ठाके, n की पावर q माइनस p। इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए BN बराबर 1/n की p से। तो ये p क्या है, ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी, मैंने बताया नहीं, ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट और 1 से छोटी होगी तो डाइवर्जेंट। मुझे कन्वर्जेंट दिखाना है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, q माइनस पी 1 से बड़ा होगा तो आंसर क्या आएगा, कन्वर्जेंट। क्योंकि हमें तो प्रूव करना है क्वेश्चन में कि आंसर कन्वर्जेंट आएगा। तो q माइनस पी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आंसर क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। अब कौन सा मिलाऊं इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसे जल्दी आइए, q माइनस 1 p को जल्दी जाइए। p छोटा है q माइनस 1 से, p ये से ऐसे लिख दीजिए, p छोटा है q माइनस 1। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये वाला, कन्वर्जेंट। अगर इसी क्वेश्चन में कहता यहाँ पर डाइवर्जेंट, इसी क्वेश्चन में कहता यहाँ पर डाइवर्जेंट, तो हम क्या कहते, हम कहते इसकी वैल्यू q माइनस पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी। यही तो कंडीशन होती है, 1 से छोटी। तो हम फिर क्या कहते, q प्लस 1, इसे इधर ले आओ, प्लस एंड इक्वल p को इधर ले जाओ, p या ऐसा कह दो p ग्रेटर एंड इक्वल q प्लस 1। p की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल q प्लस 1 अगर होगी तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। क्या ऐसा है, ये है, ये ऑप्शन तब है जब डाइवर्जेंट पूछता, ये ऑप्शन तब सही होता जब डाइवर्जेंट पूछता। उसने नहीं पूछा है, उसने पूछा कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट के लिए तो ऑप्शन यही ठीक है। सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया है, सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया कि अगर ये ऑप्शन में कन्वर्जेंट न देता, यहाँ पर डाइवर्जेंट देता, तो फिर ये वाला ठीक कर देते हम। तो आई होप आपको कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट में कंपैरिजन एंड पी टेस्ट का जो भी क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं इसकी पूरी सीरीज लेकर आ जाता हूँ। अभी तो मैंने ये पहला टेस्ट बताया है, नेक्स्ट मैं आपको कोची रूट टेस्ट पढ़ा दूंगा जो इससे बहुत आसान है। ये भी बहुत आसान था, सिर्फ 3-4 टेस्ट ही एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा टेस्ट आते भी नहीं है। चलिए आज इतने रहने देते हैं। थैंक यू, नमस्कार।